वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है सरकार ने एक विधेयक पास किया है जो कि एंटी डोपिंग के मामले का विधेयक है। ठीक है, क्या है? एंटी डोपिंग मामले का विधेयक है। यानी कि सरकार की तरफ से नेशनल एंटी जो डोपिंग होता है विधेयक होता है उसका 2021 जो है जारी करा है। इसके कुछ गाइडलाइंस जारी करे हैं, कुछ इसमें जो है परिवर्तन करा गया है। तो क्या वो परिवर्तन है, क्या गाइडलाइन है और किस तरीके से अब इसमें बदलाव करा गया है नेशनल एंटी डोपिंग में, क्या है ये, इससे भारत के एथलीट्स को किस तरीके से सहायता मिलेगी और या उन पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो सब हम वीडियो में जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आए, कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं टॉपिक के बारे में क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 ये आखिर में क्या है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में जो है कुछ दिन पहले लोकसभा के अंदर जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया गया है जो कि एथलीटों, सहायक कर्मियों और अन्य लोगों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि काफी बार जो है एथलीट शामिल हो जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने डोपिंग मतलब जो है उन्होंने डोपिंग ली थी। डोपिंग के मामले मतलब कुछ नशीले पदार्थ लिए थे जिसके कारण उन्होंने खेल में प्रदर्शन करा और उसके बाद उन पर बैन लगा दिया जाता है, जिससे देश को काफी कुछ झेलना पड़ता है। तो इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा में अभी जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया गया है जो कि एथलीटों और सहायक कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ खेलों में मतलब अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंध करने का प्रयास करता है। जो केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, अभी इमेज में आपने देखा भी होगा, अनुराग ठाकुर ने सदन में यह कहा था कि अब भारत ऐसे गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसकी एंटी डोपिंग कानून भी है। मतलब अभी इससे पहले भारत का कोई भी एंटी डोपिंग कानून नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी उनके द्वारा कहा गया है कि अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिस देश का अपना ही एंटी डोपिंग कानून है। ठीक है, और साथ में टेस्टिंग लैब भी होगा। खिलाड़ियों को सैंपल्स भेजने को लेकर दूसरे देशों में निर्भरता कम होगी। यह विधेयक आत्मनिर्भर भारत को बल देगा। ठीक है, तो ये तो जो है मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा कहा गया है कि अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां पर एंटी डोपिंग का कानून है, टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। खिलाड़ियों के सैंपल भेजने को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। ठीक है, ये इनकी तरफ से कहा गया। लेकिन बात ये आती है कि ये विधेयक आखिर में है क्या और इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, डोपिंग रोधी विधेयक 2021 की अगर बात करेंगे तो एथलीटों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकता है। मतलब अभी मैंने आपको क्या कहा था कि भैया होता ऐसा है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो चले जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है उन्होंने डोपिंग करी थी, मतलब उन्होंने कुछ नशीले पदार्थों का यूज करा था जिसके खेल का प्रदर्शन करा, जिससे काफी कुछ झेलना पड़ता है, हर किसी को जवाब देने पड़ते हैं। अब सहायक कर्मियों में कोच, प्रबंधक, प्रशिक्षक, टीम स्टाफ, चिकित्सा कर्मी और एथलीट के साथ काम काम करने वाले या इसका इलाज करने वाले अन्य लोग इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, मतलब टेस्टिंग कह लीजिए, सबका जो है एक तरीके से ब्यौरा होगा। सहायक कर्मियों में कोच होंगे, प्रबंधक होंगे, प्रशिक्षक होंगे, टीम स्टाफ होगा, चिकित्सा होगा। ठीक है, कर्मी होंगे और एथलीट के साथ काम करने वाले या उसका इलाज करने वाले अन्य लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, तो ये तो इसकी कुछ दो विशेषता थी। आगे इसको समझते हैं थोड़ा और। अब किसी एथलीट के, देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तो वो तो दो विशेषता आप समझ गए। अब आता है, इन लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित जो नियम यहाँ पर दिए हुए ना, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका जो है मतलब इसको उल्लंघन ना हो। मतलब कुछ गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है, किसी एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ या उनका निशान का उपस्थिति ना हो। सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि किसी भी एथलीट का मतलब जो इसके अंदर टीम, जितनी भी टीम शामिल है, जैसे कोच हो गए, सब हो गए, उनको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी एथलीट के शरीर पर प्रतिबंधित पदार्थ या उनके निशान की उपस्थिति ना हो, जिससे ये पुष्टि ना हो रही हो कि ये व्यक्ति, ये एथलीट नशीले पदार्थ लेता है। नमूना जमा करने से इनकार। ठीक है, निषेध पदार्थ या विधियों की तस्करी या तस्करी का प्रयास, ये सब भी नहीं होना चाहिए। ऐसे उल्लंघनों की सहायता करना या उन्हें छिपाना भी इसमें ये इसके अंदर आता है, ये भी दंडनीय अपराध माना जाएगा।
यदि अब आती है कि चिकित्सा उपयोग छूट की बात करेंगे, तो यदि किसी एथलीट को किसी विशेष चिकित्सा या फिर स्थिति के कारण किसी चिकित्सा उपयोग छूट के लिए निषिद्ध पदार्थ या विधि की आवश्यकता होती है, तो वह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर उसे किसी भी विशेष चिकित्सा, देखिए होता क्या है ना, मतलब काफी बार आपने सुना भी होगा, काफी बार केसेस तो आते ही रहते हैं कि कोई एथलीट पकड़ा गया डोपिंग के मामले में, तो वो कहते थे कि मेरी किसी मतलब मेरे को दवाई थी, वो मेरी दवाई थी, मतलब मेरी कोई बीमारी चल रही है उसके खिलाफ मैं वो दवाई खा रहा था जिसमें नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है काफी दवाइयां ऐसी होती है जिसमें नशीले पदार्थ मिलाने पड़ते हैं, है ना। लेकिन अब इन्होंने ये बात यहाँ स्पष्ट कर दी है कि चिकित्सा उपयोग भी छूट हम देंगे आपको, यदि किसी एथलीट को किसी विशेष चिकित्सा या फिर स्थिति के कारण किसी चिकित्सा उपयोग छूट के लिए जो है निषिद्ध पदार्थ या विधि की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कर सकता है, वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है उसको आवेदन करे, वो अपने हिसाब से इसमें कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब आता है डोपिंग नियम उल्लंघन के नतीजे क्या होंगे। अब देखते हैं कि अगर कोई होता है तो उससे क्या होता है। तो एथलीट या एथलीट सहायक कर्मचारियों द्वारा एंटी डोपिंग नियम उल्लंघन किया जाता है तो उसके परिणाम कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जिसमें मेडल, अंक और पुरस्कार को जब्त करना और प्रमाणित डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मतलब अगर कोई भी अगर पाया गया तो उसके अंक भी जमा हो जाएंगे, मतलब जो भी उसने उपलब्धि हासिल करी होगी वो मेडल सब उसके जब्त हो जाएंगे, पुरस्कार भी। ठीक है, उसे डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। एक निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता और वित्तीय प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, ये भी इसमें कहा गया है। ठीक है, और वही इस सब उल्लंघनों का परिणाम राष्ट्रीय एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल द्वारा सुनवाई के बाद निर्धारित किया जाएगा कि उस पर किस तरीके का प्रतिबंध लगाना है, एक एथलीट पर क्या प्रतिबंध लगाना है, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से समझ गए कि अगर कोई ऐसा फिर भी करता है तो उसके बाद उस पर किस तरीके का प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण करा गया है, उसके बारे में भी यहाँ पर जो है बताया गया है। ठीक है, आगे समझना है, आगे इसको समझते हैं। अब इसके पास जो है एक दो पॉइंट इसमें और बचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला आता है डोपिंग विरोधी पैनल। डोपिंग विरोधी पैनल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन के नतीजे को निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल बनाएगी। ठीक है, और ये पैनल में एक चेयरपर्सन और 4 उपाध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल होंगे, जो इस बात की देखरेख करेंगे कि अगर कोई भी एथलीट ऐसा पाया जाता है तो उसको पहले से ही उस पर जो है पाबंदी लगा दी जाए। ठीक है, ताकि बाहर जाकर बेइज्जती ना हो। समझे मेरी बात को। दूसरा इसमें पॉइंट है कि राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला, तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा। केंद्र अधिकार राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कर सकता है। ठीक है, केंद्र की तरफ से ये अधिकार है कि वो इसकी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेगा ताकि इन चीजों को रोका जा सके। ठीक है, तो ये विधेयक था 2021 वाला। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसका कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल ही जाएगा। साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वहां भी आपको कोई डाउट होता है तो वहां आप पूछ सकते हैं हमसे। साथ में अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा गाइस ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। ठीक है, और अगर सुबह की वोकैबुलरी, करंट के क्वेश्चन ये सब नहीं देखी हो वीडियो अभी तक तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।